नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हेल्थ भारत ज्ञान में। आज के इस वीडियो में 6 ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जो आपका कोलेस्ट्रॉल चुटकियों में खत्म कर देगा। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या के बारे में बात करने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर यह है क्या। क्या है कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल एक तरह का वसा युक्त तत्व है जिसका उत्पादन लीवर करता है। यह कोशिकाओं की दीवारों, नर्वस सिस्टम के सुरक्षा कवच और हार्मोन्स के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। यह प्रोटीन के साथ मिलकर लिपोप्रोटीन बनाता है जो फैट को खून में घोलने से रोकता है। हमारे शरीर में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, और एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो बुरा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। दोस्तों, एचडीएल यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल काफी हल्का होता है और यह ब्लड वेसल्स में जमे फैट को अपने साथ बहा ले जाता है। बुरा कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल ज्यादा चिपचिपा और गाढ़ा होता है। अगर इसकी मात्रा अधिक हो तो यह ब्लड वेसल्स और आर्टरी की दीवारों पर जम जाता है, जिससे खून के बहाव में रुकावट आती है। इसके बढ़ने से हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर और ओबेसिटी जैसी समस्याएं हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल की जांच के लिए लिपिड प्रोफाइल नामक ब्लड टेस्ट कराया जाता है। किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कुल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 मिलीग्राम डीएल से कम, एचडीएल 60 मिलीग्राम डीएल से अधिक और एलडीएल 100 मिलीग्राम डीएल से कम होना चाहिए। अगर सचेत तरीके से खान पान में कुछ चीजों को शामिल किया जाए तो बढ़ते कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित किया जा सकता है। तो आइए जान लेते हैं कौन कौन से ऐसे 6 चीज हैं जिसको खाने से आप कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। पहला है ड्राई फ्रूट्स। बादाम, अखरोट और पिस्ते में पाए जाने वाला फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन बुरे कोलेस्ट्रॉल को घटाने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में सहायक होते हैं। इनमें मौजूद फाइबर देर तक पेट भरे होने का एहसास दिलाता है। इससे व्यक्ति नुकसानदेह फैट युक्त स्नैक्स के सेवन से बचा रहता है। प्रतिदिन आपको 5 से 10 दाने ड्राई फ्रूट्स के खाने चाहिए। दोस्तों, ध्यान रखें, घी, तेल में भुने और नमकीन मेवों का सेवन न करें। इससे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। बादाम, अखरोट को पानी में भिगोकर और पिस्ते को वैसे ही छीलकर खाना ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। पानी में भिगोने से बादाम, अखरोट में मौजूद फैट कम हो जाता है और इनमें विटामिन ई की मात्रा बढ़ जाती है। अगर अखरोट से एलर्जी हो तो इसके सेवन से बचें। शारीरिक श्रम न करने वाले लोग अधिक मात्रा में बादाम न खाएं, इससे मोटापा बढ़ सकता है। दूसरा है लहसुन। लहसुन में कई ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार साबित होते हैं। वैज्ञानिक द्वारा किए गए शोध के अनुसार लहसुन के नियमित सेवन से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर 9 से 15% तक घट सकता है। इसके अलावा यह हाई ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है। दोस्तों, प्रतिदिन लहसुन की 2 कलियां छीलकर खाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। ध्यान रखें, अगर लहसुन के गुणकारी तत्वों का फायदा लेना हो तो बाजार में बिकने वाले गार्लिक सप्लीमेंट्स के बजाय सुबह खाली पेट कच्चा लहसुन खाना ज्यादा अच्छा रहता है। कुछ लोगों को इससे एलर्जी होती है। अगर ऐसी समस्या हो तो लहसुन ना खाएं। ओट्स। दोस्तों, ओट्स में मौजूद बीटा ग्लूकोन नामक गाढ़ा चिपचिपा तत्व हमारी आंतों की सफाई करते हुए कब्ज की समस्या दूर करता है। इसकी वजह से शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल का अवशोषण नहीं हो पाता। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों से यह साबित हो चुका है, अगर 3 महीनों तक नियमित रूप से ओट्स का सेवन किया जाए तो इससे कोलेस्ट्रॉल के स्तर में 5% तक कमी लाई जा सकती है। दोस्तों, एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 3 ग्राम बीटा ग्लूकोन की जरूरत होती है। अगर रोजाना 1 कटोरी ओट्स या 2 स्लाइस ओट्स ब्रेड का सेवन किया जाए तो हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में बीटा ग्लूकोन मिल जाता है। ध्यान रखें, ओट्स में मौजूद फाइबर और बीटा ग्लूकोन पेट में जाकर फूलता है। इससे कुछ लोगों को गैस की समस्या हो सकती है। इसीलिए जिन लोगों की पाचन शक्ति कमजोर हो उन्हें इससे बचना चाहिए। लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले लोगों को नमकीन ओट्स का सेवन करना चाहिए। सोयाबीन और दालें। दोस्तों, सोयाबीन, दालें
अंकुरित अनाज खून में मौजूद एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में लीवर की मदद करते हैं। ये चीजें अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में भी सहायक होती हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन 18 ग्राम फाइबर की जरूरत होती है। इसके लिए एक कटोरी दाल और एक कटोरी रेशेदार सब्जियां, बीन्स, भिंडी और पालक के साथ वैकल्पिक रूप से स्प्राउट्स का सेवन पर्याप्त होता है। विशेषज्ञों के अनुसार प्रतिदिन सोयाबीन से बनी 2 चीजों का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर में 5% तक कटौती की जा सकती है। इसके लिए एक कटोरी उबला हुआ सोयाबीन, सोया मिल्क, दही या टोफू का सेवन किया जा सकता है। दोस्तों ध्यान रखें, यूरिक एसिड की समस्या से ग्रस्त लोगों के लिए दालों और सोयाबीन में मौजूद प्रोटीन नुकसानदेह साबित होता है। अगर आपको ऐसी समस्या हो तो इन चीजों का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। पांचवा है नींबू। नींबू सहित सभी खट्टे फलों में कुछ ऐसे घुलनशील फाइबर पाए जाते हैं जो स्टमक में ही बैड कोलेस्ट्रॉल को रक्त प्रवाह में जाने से रोक देते हैं। ऐसे फलों में मौजूद विटामिन सी रक्त वाहिका नलिकाओं की सफाई करता है। इस तरह बैड कोलेस्ट्रॉल पाचन तंत्र के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। खट्टे फलों में ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया तेज करके कोलेस्ट्रॉल घटाने में सहायक होते हैं। दोस्तों गुनगुने पानी के साथ सुबह खाली पेट एक नींबू के रस का सेवन करें। दोस्तों ध्यान रखें, चकोतरा बुरे कोलेस्ट्रॉल को घटाने में बहुत मददगार होता है, इसीलिए कुछ लोग इसे भी अपनी डाइट में शामिल करते हैं। लेकिन अगर आप पहले से कुछ दवाओं का सेवन कर रहे हैं तो इसे अपनी डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि कुछ दवाओं के साथ इसका बहुत तेजी से केमिकल रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी समस्याएं भी हो सकती है। छठा है ऑलिव ऑयल। इसमें मौजूद मोनो अनसैचुरेटेड फैट कोलेस्ट्रॉल के स्तर को स्थिर रखने में सहायक होता है। यह आर्टरी की दीवारों को मजबूत बनाता है। इससे हृदय रोग की आशंका कम हो जाती है। यह हाई ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल को भी नियंत्रित रखता है। रिसर्च से यह प्रमाणित हो चुका है कि अगर 6 सप्ताह तक लगातार ऑलिव ऑयल में बना खाना खाया जाए तो इससे कोलेस्ट्रॉल के स्तर में 8% तक कमी आ सकती है। उम्मीद है दोस्तों ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।